वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में बार बार एक चीज़ पे बहुत शोर मचता है कि इंटरनेट की स्पीड जो है वो स्लो कर दी जाती है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। और ख़ास तौर पे पीटीआई जब एहतजाज का ऐलान करती है तो ये शिकायत मज़ीद बढ़ जाती हैं। हुकूमत की तरफ से कभी ये कहा जाता है कि फायरवॉल जो है उसको क्योंकि पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है तो इसलिए ये शिकायत आ रही है। कुछ लोग ये कहते हैं, हुकूमती लोग, कि नहीं ये कोई फाइबर की जो थी प्रॉब्लम थी, फाइबर कट गया था, और इस तरह की बहुत सारी तौजीहात पेश की जाती हैं। लेकिन सच तो ये है कि वजह कोई भी हो, इससे आईटी इंडस्ट्री को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच रहा है। आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि इससे ना सिर्फ पैसों का नुकसान है, पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं उसका नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि इससे उनकी एक साख जो है, कारोबारी साख, उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। और वेस्ट से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियां उनसे मुस्तकबिल में काम करने से कतराने लगती हैं। ये सारे जो इश्यूज़ हैं इन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर इस सारे अमूर की कंवल चीमा साहबा, और बड़ी नावर एंटरप्रेन्योर भी हैं। चीमा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। कंवल चीमा साहबा, ये फरमाइएगा कि ये वीपीएन क्या बला है, इंटरनेट जो है उसको और वीपीएन को स्लो कैसे किया जाता है, या ये जो अभी इसको गैर शरई करार दिया गया, फतवा दिया गया इस्लामी नज़रियाती कौंसल की तरफ से, इसको आप किस तरह से देखती हैं? वीपीएन जो है वो प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को कहते हैं। बेसिकली क्या करता है वीपीएन कि जो जब आप इंटरनेट पे कनेक्ट करते हैं तो आपकी जो ट्रैफिक होती है इंटरनेट पे, जो आप ट्रैफिक जनरेट कर रहे होते हैं उसको वो इनक्रिप्ट कर देता है। और दूसरा जो आपका जहाँ से आप आ रहे होते हैं उस आईपी एड्रेस को मास्क कर देता है, तो ये पता नहीं चलता कि आपकी आइडेंटिटी क्या है असल में। तो वीपीएन का जो इस्तेमाल है, शुरू ये ऐसे हुआ था कि जो बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़, जिनके एम्प्लॉयज़ घर से बैठ के काम करते हैं या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं एम्प्लॉयज़, जिसको हम रिमोट वर्कर्स कहते हैं, वो रिमोट वर्कर्स जो है वो जब कंपनी के डेटा से कनेक्ट करते हैं तो वो वीपीएन के थ्रू करते हैं, क्योंकि कंपनी का डेटा हसास होता है। जाहिर है वो ये नहीं चाहते कि उनका डेटा जो है वो इंटरनेट पे ओपनली आ जा रहा हो, जिसको कोई भी हैक कर सकता है। तो इस वजह से वो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं कि एक प्राइवेट टनल के अंदर अपना डेटा जो है वो अपने एम्प्लॉय के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं और एम्प्लॉय उनके डेटे पे काम कर सकता है। तो ये जितना भी आपको नजर आता है, ये फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्किंग, ये पॉसिबल ही इस वजह से है क्योंकि इंटरनेट के ऊपर वीपीएन का इस्तेमाल होता है। ज़ाहिर है वीपीएन के और भी इस्तेमाल हैं, जैसे जहाँ पे वीपीएन का ये ज़्यादा बड़ा और इकोनॉमिक इस्तेमाल है, वहाँ पे वीपीएन के दूसरे भी इस्तेमाल है, जहाँ पे लोग अगर किसी मुल्क में रहते हैं और उस मुल्क ने कोई पाबंदी लगाई है कुछ वेबसाइट्स पे, तो वो किसी और मुल्क के सर्वर से जाके इंटरनेट को एक्सेस कर लेते हैं। कंवल चीमा साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी अनऑथोराइज्ड जो वीपीएन है वो हम बंद करने जा रहे हैं, तो ये क्या है? कोई अनऑथोराइज्ड जो हैं वो और ऑथोराइज्ड वीपीएन, इनमें फ़र्क क्या होता है? लेकिन जी हुकूमत ये कह रही है कि आप अपने वीपीएन रजिस्टर कर दें, तो जो वीपीएन रजिस्टर हो जाएगा वो ऑथोराइज्ड हो जाएगा और जो वीपीएन रजिस्टर नहीं होगा वो अनऑथोराइज्ड होगा। अब इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू तो ये है कि जो कंपनीज हैं जिनके लिए कोई रिमोट वर्कर्स काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में एम्प्लॉयड हैं या फ्रीलांसर्स अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कंपनी की तरफ से वीपीएन आता है। तो वो कंपनी क्यों अपने वीपीएन जो है उनको रजिस्टर कराएगी? तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ अपना वीपीएन तो रजिस्टर नहीं कराएगी, वो ज्यादा से ज्यादा ये करेगी कि वो पाकिस्तान में किसी को हायर ही नहीं करेगी, वो रिमोट वर्कर्स पाकिस्तान में अपने नहीं बिठाएगी। तो पहली बात तो ये। दूसरा ये कि अगर आप खुद भी फ्रीलांसर है और आप किसी वीपीएन के थ्रू किसी कंपनी से खुद कनेक्ट हो रहे हैं, तो फिर उस केस में भी ये कहा जा रहा है कि आप एक सर्वर, एक स्टैटिक आईपी एड्रेस को रजिस्टर कराएंगे। अब वो जो स्टैटिक आईपी एड्रेस है वो मुफ्त का नहीं आता, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं और वो फ्रीलांसर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 30 लाख फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, या गालिबन इससे भी ज्यादा। तो अगर वो सारे लोग, पहली बात तो ये कि सबको स्टैटिक आईपी एड्रेस देना बहुत एक कम्बरसम, बहुत मुश्किल है, इस तरह हर एक को नहीं मिल सकता है क्योंकि वो IPv4 वैसे ही डिप्लीट हो रही है जो स्पेस है। मगर अगर मिल भी जाए तो ये एक
पैसों से आता है। और ये जो फ्रीलांसर्स हैं, ये $200-300 कमाने वाले लोग हैं, ये इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा जो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कुछ घंटों का, काफी मतलब इस तरह का प्रोसेस नहीं है। जो फ्रीलांसर्स हैं तो कोई काम उठाते हैं, फौरन वो काम करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है ये कहना अच्छा, कि वो अपना। कमल साहबा, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि 30 लाख से जायद जो फ्रीलांसर हैं, जाहिर बात है कि वो सिर्फ अपने लिए तो नहीं कमाते, उनसे बहुत सारे लोग वाबस्ता होते हैं, उनकी फैमिलीज वाबस्ता होती हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि इससे आपने कितने लाखों लोगों को जो है वो मसाइल का शिकार कर दिया। और दूसरी बात ये कि पाशा जो है उसके मुतलका लोगों का ये कहना है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इसका नुकसान है, और शायद एक इतला के मुताबिक $1 अरब इसका सालाना नुकसान है। तो आप अगर ये बताएं कि एक तरफ तो हम IMF के से जाके मिन्नतें तरले करते नज़र आते हैं, दूसरी तरफ हम अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने की बजाय उस पे ऐसे मसाइल पैदा कर रहे हैं कि जिससे इनकम में कमी हो। तो इसको आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, हमारी जो IT एक्सपोर्ट इनकम है वो $2.7 बिलियन की है इस वक्त। तो हम उस सारी इनकम को रिस्क पे इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि अगर डायरेक्ट फाइनेंशियल नुकसान ना भी हो तो क्रेडिबिलिटी और रेप्यूटेशनल नुकसान बहुत ज़्यादा है। जब बाहर कोई मुल्क में किसी वेस्ट ईस्टर्न मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में या वेस्टर्न कंट्रीज में ये पता चलेगा कि VPN को यहाँ पे गैर शरई करार दिया जा रहा है या इस तरह की कोई, अभी उन्होंने खैर कुछ क्लैरिफिकेशन दी है कि VPN को हमने गैर शरई नहीं करार दिया। तो अगर इस तरह की चीज़ें जो है वो VPN से एसोसिएटेड वहाँ पे खबरें निकलेंगी तो हमें जो रेप्यूटेशनल नुकसान होगा, लोग हम पे हंसेंगे। तो हमें जो रेप्यूटेशनल नुकसान होगा, हमें काम नहीं देंगे, वो ज़्यादा बड़ा नुकसान है। अब देखिए, मैं ये सुन रही थी, पाशा की कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी पाकिस्तान में, कुछ क्रेडिबल कंपनीज यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रही थी और इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी जो कि रिकंसिडर कर रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना बिकॉज ऑफ दीज इंटरनेट और VPN इश्यूज कि यहाँ पे जो है वो क्या सिचुएशन होगी, क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करना, क्या प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। और ये जो सिक्योरिटी इश्यूज के साथ जो है वो इंटरनेट की थ्रॉटलिंग हो रही है और इंटरनेट VPN को कंट्रोल किया जा रहा है, वो उनके लिए बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो ये नुकसान जो है ये सिर्फ और सिर्फ माली नुकसान नहीं है, ये नुकसान क्रेडिबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा हमें फेस होगा। कंवल साहब, यहाँ ये भी एक बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि हमारा हमसाया मुल्क, दोस्त मुल्क चीन जो है, उसमें बड़ी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है उन्होंने, लेकिन ये इंटरनेट के सारे प्लेटफॉर्म्स अपने बना रखे हैं। उनका WeChat है, उनका YouTube के मतवाजी अपना एक निज़ाम है। तो इस तरह से क्या पाकिस्तान में भी ये सारा कुछ डेवलप किया जा सकता है, या पाकिस्तान रहना तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ही चाहता है लेकिन पाकिस्तानी कौम को वो उससे दूर भी रखना चाहते हैं? देखिए, चाइना जो है उसकी इकोनॉमिक हैसियत हमसे बिल्कुल डिफरेंट है, उसका जो इकोनॉमिक रियलिटी है वो अभी हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। और दूसरा, टेक्नोलॉजी में भी चाइना बहुत हमसे आगे है, बहुत आगे है। ऑल्सो चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हम चाइना के साथ जो चाइना की पॉलिसीज हैं उनको हम इस तरह ब्लाइंडली, मेरे अपने पर्सनल व्यू में, फॉलो नहीं कर सकते बिकॉज हमारी इकोनॉमिक रियलिटी चाइनीज इकोनॉमिक रियलिटी से, हमारी टेक्नोलॉजी रियलिटी चाइनीज इकोनॉमिक रियलिटी से बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए जो है ये हमारा, तो देखिए सारा क्लाइंट जो है, जो जितना भी IT फ्रीलांसिंग का क्लाइंट है, IT आउटसोर्सिंग का क्लाइंट है, वो सारा वेस्ट में है। तो वो जो वेस्टर्न क्लाइंट है उसके लिए तो ये बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनको तो चाहिए। तो हम ये सारा कुछ बंद कर देंगे तो वो क्लाइंट बहुत बुरी तरह से मुतासिर होगा। कमल साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि इंटरनेट और VPN जो है इसको तेज़ रफ्तार करके मुल्क को तरक्की की तरफ किस तरह से ले जाया जा सकता है? देखिए, जो चीज़ें अलाउड नहीं है, जो गैर शरई वेबसाइट्स हैं, उनको बिल्कुल बंद करें और उनको गैर शरई भी कहें। जो ब्लास्फेमस कंटेंट है उसको भी बंद करें, उसको गैर शरई भी कहें। और लोगों पे जो उनको एक्सेस करते हैं उन पे बिल्कुल कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। मगर VPN बंद कर देना, क्योंकि VPN और इंटरनेट जो है वो इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा टाइड हैं। VPN इज़ नॉट अ गुड टू हैव, ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, इससे एक इकोनॉमी जुड़ी हुई है, इससे बिजनेसेस जुड़े हुए हैं, इससे लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं। तो इस वजह से जो है वो VPN और इंटरनेट पे किसी भी किस्म की बंदिश करना
सिक्योरिटी शुड बी एन एनेबलर, इट शुड नॉट बी अ ब्लॉकर ऑफ इकोनॉमिक सक्सेस। तो इसको किसी भी तौर पे हमें अपनी जो प्रायोरिटी है वो बहरहाल पाकिस्तान में वो इकोनॉमी को रखना चाहिए और ना कि कोई भी किसी भी पॉलिटिकल नैरेटिव को। आप एक एक्सपर्ट के तौर पे इसका भी कोई हल बता दें कि डिजिटल दहशतगर्दी जो है उससे किस तरह से बचा जा सकता है। देखिए, उस पर क्रैकडाउन किया जा सकता है और तरह से जो है वो साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस लाए जा सकते हैं। जो फायरवॉल है, मुझे उससे कोई इशू नहीं है, उससे सिर्फ ये था कि जी फायरवॉल जब लग रही है तो इंटरनेट स्लो ना हो उसकी वजह से। मगर मुल्कों में फायरवॉल होती है और बिल्कुल ट्रैफिक को देखा जा सकता है कि कौन लोग जो है वो ऐसा नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ बातचीत कर रहे हैं, उसको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। मगर इंटरनेट को बंद कर, देखिए मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि जो टूल होता है ना, इंटरनेट तो टूल है और वीपीएन भी टूल है, तो टूल को आप बंद नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि गाड़ियां चलनी बंद हो जाएं क्योंकि गाड़ी में कोई बैठ के कोई गलत काम करने जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि छुरी जो है वो बैन हो जानी चाहिए क्योंकि छुरी से किसी का कत्ल हो सकता है। तो ये जो टूल्स हैं इनको तो बंद नहीं किया जा सकता।